नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MD एजू इनसाइट पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के आरबीएससी सिलेबस पर आधारित प्रश्नावली नंबर 1.2 में अप्रिमेय संख्याओं से संबंधित जो बात चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए 1.2 प्रश्नावली नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि 3 + 2 √ 5 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 3 + 2 √ 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √ 5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करो, सिद्ध करो। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि पहले करते आए हैं, कि हम अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले माना 3 + 2 √ 5 एक प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है। जब प्रिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2 √ 5 बराबर a/b लिख सकते हैं। जहां अगर हम देखें, जहां a और b दोनों हैं, a व b दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब इनमें कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और साथ ही b बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये चीजें आगे, जब ऐसा है तो इस समीकरण को हम आगे लेकर चलें तो यहां हम लिख सकते हैं कि 2 √ 5 बराबर a/b। ये 3 जो इधर प्लस का है उसको उधर ले जा करके माइनस का कर लेते हैं। अब जब a और b दोनों पूर्णांक हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रिमेय संख्या है, और ये -3 भी एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी प्रिमेय संख्या है। क्योंकि a व b, या इसके साथ में थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो इसका हो जाएगा √5 बराबर a/में, इसको 2 इधर मल्टीप्लाई, गुण भाग में इधर आएगा तो इसके नीचे वाले से गुण हो जाएगा 2b माइनस में 3/2। यहां a व b पूर्णांक हैं, अतः √5 एक प्रिमेय संख्या है, अतः √5 एक प्रिमेय संख्या है। क्योंकि जब ये a और b पूर्णांक हैं, 2 एक पूर्णांक है, 3/2 है, ये सारी प्रिमेय संख्या है, तो प्रिमेय संख्या के बराबर प्रिमेय संख्या होती है। जब ये सारी प्रिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी प्रिमेय संख्या होगी, जब √5 एक प्रिमेय संख्या है। परंतु होता क्या है कि हमने देखा है कि √5 जो होता है वो प्रिमेय संख्या नहीं होती है, वो अप्रिमेय संख्या होती है, ये पढ़ते आए हैं। तो √5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो परंतु इस तथ्य का या इस बात का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। यानी कि हमने यहां पर प्रिमेय संख्या माना था 3 + 2 √ 5। इनमें से यदि √5 को हम प्रिमेय प्रूव कर देते हैं यहां तक, तो इसका मतलब √5 एक अप्रिमेय संख्या है, इस बात का विरोधाभास होता है। अतः हम
निष्कर्ष निकालते हैं या निकालते हैं कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। अब ये बीच में हमने लिखा √5 एक परिमेय संख्या, ये विरोधाभास उत्पन्न। इसका कारण क्या था? हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी, इसके कारण हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। अगर चाहो तो यहाँ पर बीच में एक बात लिख लो कि यहाँ पर लिख लेना, इस जगह पे क्या लिख दोगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना के कारण हुआ कि ये अप्रिमेय संख्या। तो ये वाली चीज है, इसको बीच में डाल लेना है। कहां पर? यहां पर। तो इस प्रकार से ये सवाल होता है कंप्लीट। यानी कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको प्रिमेय संख्या मानेंगे, फिर इसको a/b के बराबर में ले लेते हैं, a/b के बराबर में लेते हैं, फिर 3 को है दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। उधर अपने पास 2√5 बचता है, तो 2 को भी अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो बट्टे में चले जाता है, और इधर अकेला एक √5 बचता है। तो √5 वास्तव में हम पढ़ते हैं कि अप्रिमेय संख्या, जबकि दूसरी साइड में देखें तो उधर प्रिमेय संख्या। तो प्रिमेय संख्या के बराबर प्रिमेय संख्या होगा। जब प्रिमेय संख्या के बराबर प्रिमेय संख्या होता है, यहाँ प्रिमेय संख्या है तो ये भी प्रिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 एक अप्रिमेय संख्या होती है। इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। ये कारण क्या था कि हमने कल्पना गलत की थी, यहाँ पर कल्पना गलत की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। अब ये सवाल कंप्लीट होता है, इस पर डिपेंडेंट आगे के सवाल हैं, हम उसको भी प्रयास करते हैं। इससे पहले इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सारे। अब अगला क्वेश्चन होगा 1/2 √2 1/2 एक अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट फर्स्ट है, वो कहता है 1/2 एक अप्रिमेय संख्या, एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध करो। कैसे करेंगे सिद्ध? तो वही बात, सबसे पहले माना 1/2 एक प्रिमेय संख्या है। क्या है? प्रिमेय संख्या है। जब ये प्रिमेय संख्या है तब हम क्या कर सकते हैं, यहां हम 1/2, इसलिए 1/2 बराबर a/b ले सकते हैं। जहां हम कह सकते हैं, जहां सब में एक ही बात, a व b पूर्णांक हैं तथा दोनों अभाज्य हैं वह b बराबर 0 नहीं है। ये बात है। यानी कि इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ऐसा है तो हम इसको पुनः व्यवस्थित तरीके से करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वज्र गुणा करेंगे। तो हम करेंगे कि इसको इससे करें a√2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b, और यदि हम इसको और आगे लेकर चलें तो हम कह सकते हैं कि √2 बराबर b/a, या फिर ये कह सकते हैं कि b/a बराबर में √2। यहाँ b/a है, वो पूर्णांक वाले हैं दोनों, इसलिए ये प्रिमेय संख्या है। जब ये प्रिमेय संख्या है तो √2 भी एक प्रिमेय संख्या होगा। ये प्रिमेय संख्या है तो √2 भी एक प्रिमेय संख्या होगा। यहां a व b पूर्णांक हैं, अतः b/a एक प्रिमेय संख्या है
प्रिमेय संख्या है तब √2 भी एक प्रिमेय संख्या है। √2 भी एक प्रिमेय संख्या है। जब ये √2 एक प्रिमेय संख्या है तो हमारा पास में ये समझ में आता है कि √2 तो एक अप्रिमेय संख्या होती है और हमने सिद्ध कर दिया कि प्रिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि √2 एक अप्रिमेय संख्या उस बात में और हमारी जो सिद्ध की हुई बात की प्रिमेय संख्या इन दोनों में। इसका मतलब परंतु यह विरोधाभास ये इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास यानी कि विरोध का आभास होता है। विरोधाभास होता है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ? क्यों? हमने कल्पना ही गलत की थी। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। ये वाली चीजें अपने को क्लियर करनी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इससे संबंधित अन्य जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये सारी चीजें लैंग्वेज आपको ये रखनी है। सिर्फ आपको यहाँ की जो डिजिट्स जो है अप्रिमेय संख्या पर उनको चेंज करते रहना है। उनके स्थान पर यहाँ पर आकर के ये समीकरण सा बनता है, इसको सही करना है और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रखनी होती हैं। ये सारी बातें लिखनी होती हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और इससे आधारित तो अन्य क्वेश्चन है वो शॉर्टली मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद में अपने लैंग्वेज में उसको क्लियर करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से करना है, लैंग्वेज सारी ऐसी कैसी रखनी है और अपने को नॉर्मल सी बातें समझ में आ जानी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगला क्वेश्चन है वो है 7√5। हमारे पास है 7√5। यदि हम इसको प्रिमेय संख्या मान लें तो इसको हम a/b के रूप में लिख देंगे, जहां a और b दोनों पूर्णांक है, b बराबर 0 नहीं है, a और b दोनों से अभाज्य भी हैं। इसको पुनः व्यवस्थित करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a बराबर 7√5b। और यदि हम इसको 7√5 ले लेते हैं तो ये b बटे में a हो जाता है और यदि हम 5 ले लेते हैं रूट में तो b बटे में a हो जाता है। ये गुणा में नीचे आ जाता है तो 7a हो जाता है। ये दोनों पूर्णांक हैं a और b, इसलिए ये प्रिमेय संख्या है। तो ये प्रिमेय है तो ये भी प्रिमेय संख्या है। जब √5 को हमने प्रिमेय संख्या सिद्ध कर दिया तो हमारी एक बात, हमारी जो इस तथ्य का विरोधाभास कर रहे हैं हम कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास हमने क्या किया कि यहां माना था कि ये एक प्रिमेय संख्या, ये एक प्रिमेय संख्या है, इसके कारण उत्पन्न यानी कि हमारी कल्पना गलत थी। जब कल्पना गलत थी तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो 6 + √2, क्या देखें 6 प्लस में √2। अगर इसको हमने प्रिमेय संख्या मानना है तो हम लिखेंगे a बटे में b। फिर वही बात, a और b पूर्णांक है, b 0 नहीं है, से अभाज्य है दोनों। और यहां अगर देखें तो √2 बराबर 6 बटे में b, ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब ये प्रिमेय संख्या है पूरी की पूरी तो ये भी प्रिमेय संख्या होगी, जबकि हम पढ़ते आए कि √2 तो अप्रिमेय संख्या होती है। तो इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। जब हमारी कल्पना गलत है तो उसको बदलो और निष्कर्ष निकाल लो कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी यूनिट 1.2 हमारी कंप्लीट होती है।
और इसके आगे की क्लास है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।